हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाया हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप फिजिक्स में 35 सॉल्व करके आएँ और 35 में 35 आपका बिल्कुल सही हो जाए तो पूरे वीडियो में बने रहिए। देखिए, जितने भी वीडियो यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लिए तो इतना ज़्यादा VVI है। अगर यहाँ से पढ़ के एग्जाम में जाते हैं तो निश्चित आप 35 में 35 सही करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं। लो तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा कितनी होगी? 5 जूल की होगी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी कि 5 अर्ग की होगी कि 5 वाट की होगी? तो मैं बता दूं कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, समझिए। क्वेश्चन कह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 5 वोल्ट विभवांतर त्वरित करता है। कितने वोल्ट? 5 वोल्ट। तो मैं बता दूं कि वोल्ट में किसको मापा जाता है, तो इसको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जूल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, अर्ग भी नहीं होगा, वाट भी नहीं होगा। इसलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। और ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में क्या किया गया था? पूछा गया क्वेश्चन था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अर्धचालक में वर्णित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है? तो मैं बता दूं कि 2 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जो होता है वर्जित ऊर्जा का अंतराल की चौड़ाई जो होता है वो कितना होता है? तो आप लोग को याद रख लेना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी होती है 36,000 किलोमीटर होती है कि 36,000 मील होती है कि 3600 किलोमीटर होती है कि 36,000 मीटर होती है? और ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि 2013 में भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया था, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए थ्योरी पार्ट है तो आपको डायरेक्ट याद रखना ही रखना होगा। और इसका राइट जवाब जो होने वाला है 36,000 किलोमीटर होगा। संचार तंत्र की पृथ्वी की सतह से दूरी कितना है? तो आप लोग को याद रख लेना है 36,000 किलोमीटर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है कि उतना ही रहता है कि जितना पृष्ठ पर हो? और सर्वत्र शून्य रहता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि धातु जब आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर ले जाया जाता है तो मैं बता दूं कि ये क्या रहता है? हमेशा शून्य रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी धातु का आवेशित गोले के पृष्ठ के केंद्र की ओर लेके जाएंगे तो हमेशा क्या रहेगा? वो शून्य रहता है, ना बढ़ता है और ना ही घटता है। वो हमेशा किस आधार पर रहता है? तो हमेशा शून्य के बराबर रहता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, प्लेटों की आकृति पर करती है। दूसरा क्या? प्लेटों के आकार पर, इस पर भी करती है। प्लेटों के आवेश पे नहीं करती है। प्लेटों के बीच विभवांतर पे, हाँ, इस पे भी करती है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या पूछ रहा है कि निर्भर नहीं करती है। तो निर्भर किस पे नहीं करती है? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं आप लोग को एक बात बता देता हूं कि देखिए धारिता का परिभाषा बता देता हूं कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। देखिए धारिता उसे कहते हैं, आवेश को धारण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। याद रखिएगा कि आवेश जितना धारण कर ले उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। और संधारित्र की धारिता आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिना कोई, मान लीजिए कि ये बर्तन है और इस बर्तन में मान लीजिए कि 5 केजी कोई चीज़ अटता है, जैसे हम वाटर ही मान लिए, जल मान लिए, लेकिन क्या होगा कि 5 केजी से ज़्यादा इसमें नहीं अटेगा। 5 लीटर से पानी को रखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे अगर छिद्र कर दें तो इसमें जितना भी पानी डालेंगे आसानी से यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे कई लीटर पानी इसमें आ सकता है। ध्यान रखेंगे ना? तो इसी को बोलते हैं क्या? संधारित्र की धारिता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, घनत्व और मात्रा क्या होता है? mLT के पावर 2 a के पावर -1, mLT के पावर -3 और a के पावर क्या है? -1, mLT के पावर -3 और a है। ए मतलब क्या? एम्पियर बता रहा है।
ml के स्क्वायर t के -3 और a के क्या -1। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो 6 नंबर का होने वाला है वो बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और देखिए आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा एसआई मात्रक पूछे जाते हैं, क्योंकि एसआई मात्रक से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे और उसके बाद से बीमा से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए बीमा भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि दशमलव संख्या पद्धति की संख्या 27 को द्विआधारी पद्धति में बदलिए। कौन सा द्विआधारी संख्या होगा? तो देखिए इसको क्या करना होता है, यहाँ 27 को ले लीजिएगा और 27 को 2 से तोड़ना है। किससे तोड़ना है? 2 से तोड़ना है। तो देखिए 2 के पारा में 27 तो नहीं आता है, लेकिन 26 आता है। कितने मत में? 13 दूना 26। तो एक तो बच जाएगा ना, क्योंकि 13 दूना 26 हुआ, एक बच गया। फिर से 2 से हम कटाएंगे तो कितना होगा? 6 दूना 12, तो फिर एक बच जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। अब की बार कितना बचेगा? 0 बचेगा। और फिर यहाँ पे 3 है, अब फिर 2 से हम कटाएंगे तो 2 के पहाड़ा में एक मर्थ में आ जाता है, लेकिन फिर कितना बच जाएगा? एक बच जाएगा। तो उल्टा आपको लिखना है इधर से। तो पहले क्या लिखेंगे? एक को लिखेंगे, फिर एक है देखिए यहाँ पे, उसके बाद क्या लिखेंगे? शून्य को, और उसके बाद फिर कितना लिखेंगे? 1 को, और फिर लास्ट में कितना लिखेंगे? 1 को। तो देखिए 11,011 कहाँ दिखाई दे रहा है? यही आंसर सही होने वाला है। तो 11,011 ऑप्शन में ये डी नंबर दिखाई दे रहा है। और देखिए द्विआधारी के लिए मैं बिल्कुल एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊँगा, जिसमें द्विआधारी के बारे में आपको बताया जाएगा कि द्विआधारी आपको कैसे निकालना है। अगला देखिए कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने का नियम कौन सा है? एम्पियर का नियम है, कि ओम के नियम है, कि फैराडे के नियम है, कि कूलाम के नियम है? तो मैं बता दूं कि 8 नंबर का राइट जवाब होने वाला है कूलाम के नियम। क्योंकि देखिए दो आवेश, मतलब ये आवेश नंबर 1 हो गया और ये आवेश नंबर 2 हो गया, इन दोनों के बीच जो बल कार्य करता है, ध्यान रखिएगा, दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्स किरण है, गतिमान इलेक्ट्रॉन है, कि गतिमान धनावेश धनात्मक आयन है, कि गतिमान ऋणात्मक आयन है, कि विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो मैं बता दूं कि 9 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है कितना? 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। 9.4446 गुणे 10 के पावर 12 मीटर। और क्या दे रखा है? 9.46 गुणे 10 के पावर 8 मीटर। 9.46 गुणे 10 के पावर 10 मीटर। तो मैं बता दूं कि 10 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या? उच्च ताप, अर्धचालक, उच्च दाब और संख्या परिवर्तन। तो मैं बता दूं कि 11 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो मैं बता दूं कि नाभिक जिसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? चक्कर लगाता है। ध्यान रखेंगे हमेशा केंद्र में कौन रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चक्कर लगाने की बात आती है तो कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए परावैद्युतांक का ऐसा मात्रा क्या है? न्यूटन इनवर्स, कूलॉम इनवर्स और मीटर स्क्वायर। अगला क्या है? न्यूटन कूलॉम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। अगला क्या है? न्यूटन कूलॉम स्क्वायर इनवर्स में है और मीटर स्क्वायर। और ये वाला तो मैं बता दूं कि 13 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। कूलॉम स्क्वायर बट्टा में क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऐसे हो जाता है, कूलॉम स्क्वायर और बट्टा में क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब भी न्यूटन को भेजेंगे तो इन्वर्स में चला जाएगा, ये भी माइनस में चला जाएगा। अगला देखिए क्या है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका परिपथ क्या प्रतिरोध कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जब भी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका प्रतिरोध का मान कैसा हो जाता है? घट जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है। किसी अर्धचालक का तापमान का गुणांक का मान कितना होता है? धनात्मक होता है, कि ऋणात्मक होता है, कि शून्य होता है, कि अनंत होता है? तो मैं बता दूं कि 15 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो बी नंबर होने वाला है। किसी अर्धचालक के तापमान का गुणांक का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है। किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक होती है कितना? ई बाई में क्या? ई नॉट, ई इंटू ई नॉट,
ई प्लस में ई नॉट और ई माइनस ई नॉट। तो मैं बता दूं कि 16 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता और किसे और निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात को ही हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या आवेश की बीमा क्या होती है। ए टी होती है, ए टी इनवर्स होती है, ए इंटू और क्या ए टी स्क्वायर। तो मैं बता दूं कि 17 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि आवेश का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्यू इंटू क्या होता है, आई इंटू टी होता है ना। तो आई के लिए हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, और टी के लिए क्या लगा दिया, कैपिटल टी। तो ये आपको बन गया है। अगला देखिए क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 18 नंबर का राइट जवाब होता है ए नंबर, क्योंकि देखिए विद्युत क्षेत्र में जो भी आवेश रहता है, आवेश को हम ना ही बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं, मतलब ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, इसीलिए हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या है। देखिए क्या दे रखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम बाई मीटर, कूलाम बाई मीटर स्क्वायर, कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलाम स्क्वायर इंटू मीटर। तो मैं बता दूं कि 19 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्या दे रखा है, ये तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट में अलग से आप लोगों को बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि एक बिंदु आवेश Q और R दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू बाई में क्या R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में R स्क्वायर, क्यू आर बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में क्या चीज़ R। तो मैं बता दूं कि 21 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और ये डायरेक्ट फार्मूला आप लोग को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला एग्जाम में क्या कर देता है, पूछ देता है। अगला देखिए क्या, एक फैराडे बराबर क्या होता है, 1 सी भी इनवर्स और 1 सी भी स्क्वायर, सी इनवर्स -2 में है, और 1 सी भी स्क्वायर। तो मैं बता दूं कि 22 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। क्योंकि देखिए जो फैराडे होता है वो क्या होता है, फैराडे जो विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक होता है, और धारिता का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। धारिता का फॉर्मूला होता है क्या, C/V। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, विद्युत धारिता का मात्रक होता, अभी मैंने बताया था क्या चीज़ होने वाला है, फैराडे होने वाला है। और 25 नंबर का राइट जवाब देखिए, 25 नंबर क्या करे, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कार्बन कोड कितना होता है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है 5। हरा रंग का पूछ रहा है ना, सभी रंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को देख कर आइए। और मैं आज जो भी क्वेश्चन बताइए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।